Hello everyone, this is Bhavna, and today we just discussed some things. तो एक वर्ड है इक्वालिटी। इक्वालिटी जिसके लिए गवर्नमेंट हर कोई इनिशिएट करता है, बट हार्श रियलिटी ऑफ ग्राउंड, इट्स अ वेरी हार्श रियलिटी ऑफ ग्राउंड, देयर इज नथिंग इक्वालिटी। कि जहाँ हम जिस समाज में जी रहे हैं वहाँ हर लड़की को लड़के से कंपेयर करा जाता है, एक वीक पर्सन को पावरफुल पर्सन से कंपेयर करा जाता है, एक स्ट्रोंगर को वीकर से कंपेयर करा जाता है। क्या हमारा ये कंपैरिजन सही है? अगर हमारा ये कंपैरिजन सही है तो मेरे मन में एक सवाल आता है, जस्ट लाइक कि अगर सब सेम ही है, सबकी कैपेसिटी सेम ही है या होती, तो फिर भगवान ने सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाया? सबको एक जैसी मसल क्यों नहीं दी? सबको एक जैसी स्ट्रेंथ क्यों नहीं दी? सबको एक जैसी कैपेबिलिटी, घर गाड़ी, कोई चीज़ एक जैसी क्यों नहीं दी? उन्होंने हर इंसान को अलग क्यों बनाया? क्यों? शायद इसका जवाब अगर हम ढूंढें तो शायद हमारे पास भी उसका कोई जवाब नहीं होता, लेकिन उससे भी खतरनाक होता है हमारा ये समाज। इतना खतरनाक कि आजकल लोग देखते हैं कि लोग इतना डिमोटिवेट, इतना सुसाइडल इश्यूज, इतना हरिसमेंट। हम इन सब इंसिडेंट को सुन के ये तो सोच लेते हैं कि ये हुआ तो गलत हुआ, ये हुआ तो गलत हुआ, लेकिन हम कभी ये क्यों नहीं सोचते कि ये हो क्यों रहा है, आखिर इसके रीजंस क्या है? क्योंकि कोई तो कारण रहा होगा जिसकी वजह से छोटी छोटी मासूम जिंदगियां अपनी जिंदगियां गंवा देती है। तो इट्स अ वेरी हार्श रियलिटी दैट कि हम लोग एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई लड़का है तो वंश है, नाम चल रहा है, जिंदगी चल रही है, लड़की है तो भाई दूसरे के घर जाना है, ये सब चीज़ें। पर अगर वास्तव में देखें कि आज के टाइम पे, अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो भाई लड़का है तो पढ़ रहा है तो भी एक्सेप्टेबल है, नहीं पढ़ रहा है तो भी एक्सेप्टेबल है, कोई चीज़ है तो भी एक्सेप्टेबल है, कोई गलत काम है तो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो एक लड़का है, क्योंकि उसका जेंडर ये डिस्क्राइब करता है कि लड़का है तो वो सही है। वही वही हम उस कंपैरिजन को उस लड़की से क्यों नहीं करते? उस लड़की को कभी वो लड़की अगर पढ़ रही है तो क्यों नहीं पढ़ रही है, ऐसा क्यों नहीं कहते? उसको हर कंडीशन में क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? उसकी एक छोटी सी गलती, शादी करा दो इसका, ब्याह कर दो इसका, तो क्यों? क्योंकि वो लड़की है। क्या उसको भगवान ने नहीं बनाया? क्या लड़के को भगवान ने नहीं बनाया था? ऐसा क्या था? एक बहुत अच्छा ट्रेंड चलता है जिसे कहते हैं कि भाई नाम रोशन करेगा, तो क्या वही नाम जो तुम्हारी 2 पीढ़ियों के बाद मिट जाएगा? क्या वही नाम जो तुम्हारे लोग खुद नहीं तुम्हें पहचान पाएंगे? क्या वही नाम जो कुछ दिनों बाद चंद किताबों में दब जाएगा या कुछ दिन बाद दीवारों पे लटक जाएगा? उसी नाम के लिए हम इतना सब क्यों सोचते हैं? उसी नाम के लिए, क्योंकि वो नाम इस समाज का बनाया हुआ है, और इस समाज से लड़के कोई आगे बढ़ सका है, उसकी जिंदगी को इतना आसान इन लोगों ने छोड़ा कहाँ है? लड़की है, कोशिश कर रही है बेचारी, पढ़ रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा चलो एक दो अटेम्प्ट उसका नहीं निकला है, अरे ऐसा कैसे हो गया? पढ़ नहीं रही होगी, कुछ और कर रही होगी, कुछ और ही होगा इसके दिमाग में, इसीलिए नहीं पढ़ रही है। वही लड़का, सारे है, बात करने का तरीका नहीं, बोलने का तरीका नहीं, लेकिन वो लड़का है, इसीलिए समाज उसे एक्सेप्ट करेगा कि वो लड़का है।
क्यों क्यों हम कभी खुद की मेंटलिटी को ब्लेम नहीं करते? क्यों हम कभी खुद को ब्लेम नहीं करते कि हम कैसी आइडियोलॉजी लोगों के लिए बना रहे हैं? जिंदगी में आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा पॉजिटिव हैं या फिर आप सामने वाले को हमेशा डेवलप्ड वे में देख रहे हैं। कोई इंसान ऐसे ही कोई चीज़ें नहीं करता, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है सोसाइटी का, उसके माइंडसेट का। चाहे वो कोई लड़की हो चाहे वो कोई लड़का हो। आज थोड़ा सा माइंड अपसेट है क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं आज मेरे मन में। बहुत सारे सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। मैंने देखा है उस हद तक कि लोग किस हद तक गिरते हैं। किस हद तक गिरने का मतलब जस्ट लाइक कि अगर कोई लड़की है, कोई नहीं, कुछ नहीं हो रहा तो उसके करेक्टर पे सवाल उठा दो, कुछ नहीं हो रहा तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पे सवाल उठा दो, कुछ नहीं हो रहा है तो दो चार बातें बना दो। आखिर क्यों क्यों वो सबको इतना इम्पैक्ट करती है कि लोग सिर्फ उनके पीछे पड़े होते हैं? वहीं अगर लड़का है, क्योंकि वो लड़का है तो भाई तुम उसके बारे में ओपिनियन बनाने से पहले 10 बार सोचोगे कि भाई उसके बारे में कह कैसे दिया। और वो तो भैया घर का चिराग है, तो तुम्हारा तो नाम रोशन होना ही है। और आज के टाइम में मैं जितना देख रही हूँ, मान लो कि लोग पढ़ते भी हैं, बट मेरे यहाँ का जो माहौल है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत कम बच्चे बचे होंगे जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट रहा होगा। बहुत कम। और मेरी फैमिली का तो माहौल ऐसा है, बहुत कम लड़कियां बची होंगी जिन्होंने पढ़ाई करी होगी, क्योंकि उनके माइंडसेट में एक ही चीज सेट है कि लड़की 16 की हुई शादी कर दो, लड़का कुछ करे ना करे, लड़का एक्सेप्टेबल है इस हर चीज में। और ये सिर्फ मेरे परिवार की नहीं, ये हर उस परिवार की बातें हैं जो इस सोसाइटी से ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, जो समाज में नाम के लिए जीता है। लेकिन ये नाम, ये फेम, ये सब सारी बातें एक दिन यहीं रह जानी है। लेकिन ये किसी की ज़िंदगी में अगर इतना गंदा इम्पैक्ट डालती हैं कि भाई कोई एकदम से जीने से एतराज करने लगे, जीने से भर जाए, जिसका मन हर समय एकदम पीड़ा में, कठिनाइयों में जी रहा हो, ना वो किसी से कह सकता है ना वो सुन सकता है, उस व्यक्ति से पूछो कि इसकी तकलीफ क्या है। तो कुछ सवाल तो मेरे मन में भी हैं जिनके शायद जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। और मेरे अंदर सवाल यही है कि सिर्फ लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान ने उनके माथे पे लिख के भेजा था कि लड़की है इसीलिए सोसाइटी का डिस्क्रिमिनेशन है, इसीलिए ये थिंग ऑफ जॉय है, इसीलिए ये भोगना विलासना की चीजें हैं? क्या भगवान ने ये सर्टिफिकेट लड़कियों को देके भेजा था? फिर क्यों? तुम कौन हो? तुम कौन हो उसके करेक्टर, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी चीजों को जज करने वाले? क्योंकि एक लड़की, एक औरत को बांधा सिर्फ इस समाज की चीजों ने है। और आज के टाइम पे एक खुशी भी होती है कि जब जब मौका मिला है तो प्रूव भी करा है लड़कियों ने। बहुत से सवाल हैं, शायद मैं खुद इनके लिए कैपेबल नहीं हूँ कि क्या ही पूछूं, क्या ही कहूँ और क्या ही नहीं। बट बस इतना ही चाहती हूँ कि क्यों सिर्फ ये लड़कियों के साथ? क्यों हम उस चीज़ को दूसरे एस्पेक्ट से नहीं सोचते हैं किसी चीज़ को? क्यों?
I just need some answer. Please, if you want, then please reply in comment section. आई जस्ट वॉन्ट टू नो ओपिनियन कि भाई मैं चाहती हूँ लोगों का ओपिनियन जानना चाहती हूँ कि क्यों ऐसा होता है. मैं ये नहीं कह रही कि लड़कों के साथ गलत नहीं होता है, बट सोसाइटी में लड़कियों के साथ कुछ ज़्यादा ही हार्ड चीज़ें होती हैं जो शायद एक, क्योंकि लड़कियाँ इमोशनली इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती उनके अंदर, क्योंकि फैमिली सपोर्ट बहुत कम होता है और उनको हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल होता है. तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर अदर क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, अदर इस सोसाइटी में रहने वाले लोग क्या ओपिनियन दे सकते हैं. तो प्लीज़ अगर आपको लगे तो बताना कि क्या है और क्या हो सकता है, या फिर क्या चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, या फिर सोसाइटी का एक नज़रिया मैं भी तो जानूँ कमेंट सेक्शन के थ्रू कि हाँ ये भी हो सकता है. थैंक्स.